अनुदेशन क्या है? कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, यह कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं। निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विकल्प है? तो कौन सा अच्छा विकल्प है? पहला दिया है न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें। नहीं, न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। बिल्कुल सही है। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। तो क्या कारण है? परिवार का वातावरण भी होता है, कक्षा का भी वातावरण होता है, पास पड़ोस का वातावरण भी होता है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो कौन सी करती है? परिवार जो है करती है। राज्य के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो 7 से 11 वर्ष की अवधि में घटित होता है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? परिवार का वातावरण होता है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए? व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। पहला दिया है विद्यालय ना आने वाले बालकों को विद्यालय में लाना। बिल्कुल सही। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, यह भी सही है। विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, यह भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं होता है? तो संचार माध्यमों का अध्ययन से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला दिया है विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, यह जो है विकास का सिद्धांत है। और दिया विकास क्रमबद्ध होता है। बिल्कुल सही। विकास निरंतर होता है। बिल्कुल सही। विकास मशीनी प्रक्रिया है। बिल्कुल गलत, यह जो है सिद्धांत नहीं है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो कौन सी अवस्था? किशोरावस्था होती है। इसी को तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला क्या कारक हो सकता है? पर्यावरण हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, आहार हो सकता है, यह सभी हो जाएगा। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को जो है कक्ष से माना जाता है। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। तो शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित करनी चाहिए। आदतों को सुधारा जा सकता है। तो कैसे सुधारा जा सकता है? डांट पटक कर नहीं, दोषारोपण द्वारा नहीं, अनुबंधन द्वारा नहीं, किसके नहीं, अनुबंधन द्वारा। बिल्कुल सही। अनुबंधन के द्वारा जो है बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। समाज मिति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? समाजीकरण की जांच में किया जाता है। निम्न में से कौन सी सृजनात्मक की विशेषता नहीं है? तो सृजनात्मकता की विशेषता क्या नहीं होती? अपरिवर्तनशीलता जो है इसकी विशेषता नहीं होती। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। तो सही अनुपात में क्या होना चाहिए? प्रश्न का कठिनाई स्तर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है कि प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता को सुधार करने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न उदाहरण है। तो उच्च स्तरीय अपसारी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित में के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो किस सिद्धांत के द्वारा? तो जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक अशक्त साधन है। तो सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का जो है एक अशक्त साधन है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? तो यह किस परीक्षण का उदाहरण है? तो संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धि का जो है उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ये
और गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा।